जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 6.3 टॉपिक में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ये जो रिपोर्ट है, जिस तरीके से इसका नाम लिखा हुआ है, हम लोग को समझ में आ जाता है ऑलरेडी कि एक फूड क्राइसिस के ऊपर में रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन कुछ दिया हुआ है, याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। फूड क्राइसिस के ऊपर रिपोर्ट है, बस इतना जस्ट सफिशिएंट टू रिमेंबर दिस। ओके, यहाँ पर कुछ की फाइंडिंग्स दिया हुआ रिपोर्ट का। 1.3 लाख पीपल जो है मोस्ट सेवर फेज में, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है मोस्ट सेवर फेज, ठीक है, मतलब बहुत बुरी हालात इन बर्किनो फासो, साउथ सुडान, यमन। देखिए, बर्किनो फासो वेस्ट अफ्रीका में, साउथ सुडान भी अफ्रीका में, यमन तो बगल में आपका अरब के नीचे। तो इन तीनों देश में 1.3 लाख लोग कैटास्ट्रॉफ में। ठीक है, तो देखिए, हम लोग को देश का नाम याद करना जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि हाँ भाई इन तीनों देश में कितना लोग कैटास्ट्रॉफ में, कभी पूछेगा नहीं। लेकिन अगर आप कैटास्ट्रॉफ के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपको कोई जनरल आंसर देना होगा, जैसे कि वर्ल्ड में पॉवर्टी में 2019 में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। तो इस तरीके का डेटा डालने से सही रहेगा, क्योंकि यूपीएससी कभी भी स्पेसिफिक किसी कंट्री में कितना लोग अफेक्टेड है ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। तो ये डेटा हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, मतलब यूज़ किया जा सकता है बट इससे बेहतर डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब, और अगर नहीं है तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी के ऊपर डेटा हमेशा आते रहता है। ठीक है, नाइजीरिया, देखिए ये सब भी डेटा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाइजीरिया, इथियोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड सुदान अकाउंटेड फॉर मोर देन 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वेस्टिंग। देखिए, हमने जब फूड वेस्टिंग का पार्ट किया था, फूड प्रोसेसिंग का पार्ट किया था, सॉरी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि 2 लाख करोड़ रुपया का फूड हमें हर साल वेस्ट होता है इंडिया में। ठीक है, तो एक डेटा हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो हमें ये ध्यान में रखना है, डेटा मैनेजमेंट में हमें ध्यान में रखना है कि हमें एक टाइप का सिर्फ 2 से 3 डेटा याद होना चाहिए, उससे ज़्यादा याद होना नहीं चाहिए। देखिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है कि हमें इतना डेटा याद हो सकता है, इतना डेटा याद नहीं हो सकता। आपको अपने से एक्सपेरिमेंट करके समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा डेटा याद हो जाएगा, कौन सा डेटा याद नहीं हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा खुद से। हर इंसान का कैपेसिटी अलग अलग होता है। ठीक है, मैंने कोशिश किया था विजन आइज की मैगजीन को एक दिन में कंप्लीट करने में, और मैंने कर भी लिया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट था, मेरा एक एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था, तो मुझे सारे डेटा याद रहते नहीं थे। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे इन टॉपिक्स को कर रहा हूँ, ताकि मैं एक टॉपिक को 3 से 4 बार, 5 से 6 बार लगातार रिवाइज कर सकूँ। मतलब 5 दिन में आज एक टॉपिक का वीडियो बनाया तो 5 दिन तक लगातार मैं उस टॉपिक का वीडियो देखता था, उसका नोट्स बनाता था, उसका नोट्स को रिवाइज करता था। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं एक दिन में कंप्लीट कर लिया, फिर 2-3 दिन बाद वापस को रिवाइज किया, फिर 2-3 दिन बाद वापस रिवाइज किया, 2-3 दिन बाद वापस रिवाइज किया। एक महीना में कम से कम 10 बार रिवाइज कर लेता था, फिर भी मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहता था। जब मैंने ये वाला तरीका आजमाया कि लगातार 5 दिन तक मैं एक ही चीज़ को पढ़ता था, तो मुझे याद रहता था। तो आपको डेवलप करना पड़ेगा किस तरीके से मेरा सेंस काम करता है, आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ड्राइवर्स ऑफ फूड क्राइसिस, जो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच में। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरीके से हम जानते हैं कि जब युद्ध होता है, आर्मी जो होते हैं खेत खलिहान जला देती है ताकि जो वहाँ पर कॉन्कर करे दूसरा आर्मी, उनको खाने का चीज़ ना मिले। ठीक है, उसके बाद इंटेंस वेदर कंडीशन, ये भी है, इकोनॉमिक शॉक्स, ये भी है। तो 3 है, लेकिन बहुत सारे होते हैं, आपको याद आ सकता है, बहुत बहुत होते हैं। ठीक है, फूड क्राइसिस का बहुत सारे एग्जांपल्स है। आप बोल सकते हो कि प्रॉपर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जो स्कीम्स का, मॉनिटरिंग नहीं है, प्रॉपर फूड स्टॉक के लिए वेयर हाउस नहीं है। वेयर हाउस का डेटा हमने देखा था ऑलरेडी कि 7.5% जो वेयर हाउस जो है सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स के लिए है, सॉरी पल्सेस के लिए, बाकी सब के लिए है। और 2 लाख करोड़ रुपए का हर साल वेस्ट होता है। तो सब चीज़ लिख सकते, बहुत चीज़ लिख सकते हो, आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, बस एक ही मैगजीन से आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो ये रिपोर्ट पब्लिश किया है, ये 2016 में ये इसका बना था। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसके ये है एम्स है, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि फूड क्राइसिस है तो फूड क्राइसिस के ऊपर ही काम करेगा ना। रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज, अचीव फूड सिक्योरिटी, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बेसिक सब चीज़ें, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता था, इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ ये 2016 में बना था कि
यूरोपियन यूनियन, FAO और WFP मिलकर बनाया था। ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अबाउट इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन, ये भी 2004 में बना था। कौन बनाया था ये देख लो, फूड FAO बनाया था, ठीक है। ये सब बनाया था, सोमालिया के लिए बना था सबसे पहले। तो आपको बस ये याद याद रखना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अबाउट कैडर हार्मोनिस क्या होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोजेक्टेड मतलब फूड कितना, कब, अभी 2021 चल रहा है, 22-23 में क्या उसका न्यूट्रिशन कंटेंट होगा, क्या कितना बनना चाहिए, कितना नहीं बनना चाहिए, ये सब कुछ बताता है, ठीक है। सारे प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, ये 5 कम्युनिटी इसमें आते हैं, सीरियल्स, ऑयल सीड, डेयरी प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज important from the point of view of prelims. So there is nothing very important about mains in this topic. So we'll wrap up this topic. We'll meet in the next one. Thank you for listening.